हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गोचेंग के अभी उस फोनिक्स लड़की के हाथ को पकड़कर सामने तो आगे बढ़ने लगा और वो फोनिक्स लड़की अपने मन में हम सभी से कहने लगा, मेरा नाम गो उयू है। मेरे शरीर के अंदर अभी इमोता फोनिक्स की ब्लड लाइन बह रहा है, लेकिन मेरी एल्डेस्ट सिस्टर गो लियांसियान की मौत के बाद मेरे लिए अब मेरे पार को एक और कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन बन चुका है। जब तो ना मैं यहाँ पर डिवाइन रूइन के अंदर गिर चुका था और वहाँ पर सीनियर से मिला था। दोस्तों, ये लड़की अभी सीनियर से मतलब गोचेंगी का बात कर रहा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गो को यह पैसा आतिफिक देने लगा और गो अभी गोचेंगे के सामने अपनी घोते को देख कर बैठ कर उस आतिफिक को ले रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए गो यू हम सभी से कहने लगा, सीनियर यहाँ पर इमेंस मैजिकल पावर को पोजेस करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे यहाँ पर बहुत से तेजार को भी दिया है और मुझे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सिखाए हैं और उसने मुझे यहाँ पर बहुत से चीज़ों के बारे में सिखाया था। हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है सीनियर का ओरिजिन क्या है और ना ही उसका नाम, और या तो भी मैं उसके फेस को भी नहीं देख पाता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो यू एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए वो यू हमसे कहने लगा, लेकिन मैं सच में यहाँ पर उसे मास्टर कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से उसने कभी भी मेरे से एग्री नहीं किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचिंगे अपनी एक दामनी हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से गो के पाक को पकड़ कर उसे उल्टा लटका कर रख दिया था, जिस चीज़ को देख वजह से जिसके वजह से कोई वो अपनी कापड़ी को पकड़ कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर आखिरकार मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ। जो सुनने के बाद गोचेंगे स्टेज पेज बनाकर गो यू से कहने लगा, क्या तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर इस चीज़ का परवाह करने वाला है? तुम एक आदमी हो या फिर एक औरत? उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगा, हमारे उस एक साथ कल्टीवेशन के वक्त में यहाँ तो भी ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा भीतर था, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ से पूरी तरह से फुलफिल हो चुका था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक छोटे से बीस्ट को देख पाते हैं। अगली पर जिस बीस्ट को दिखाते हुए गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो यू से कहने लगा, आज से तुम इसके साथ मिलकर अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाले हो। उसी पर गोचेंगे उस छोटे से बीस्ट से कहने लगा, वांग का इस पर थोड़ा सा इजी जाना। जो सुन की बात गो यू बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वांग का की तरफ अपनी शोध को पॉइंट कर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर क्या आप मुझ पर बहुत ज़्यादा लुक डाउन नहीं कर रहे हैं? आखिर मैंने आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से कल्टीवेशन किया है, क्या मैं फिर भी इस चीज़ को नहीं हरा सकता हूँ? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वांग काई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गो यू को पीट कर एक पाथर के अंदर घुसा दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो यू को उसका लेसन अब मिल चुका है। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगेगा, उस पूरे वक्त के अंदर जिस वक्त में मैंने सीनियर के साथ अपने वक्त को बिताया था, ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर सीनियर के लिए कुछ अलग फीलिंग को भी आप डेवलप कर लिया है। यानी दोस्तों, गोयू भी आप शायद गोचेंगे से प्यार करने लगा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गोयू की सारे कपड़े को उतार कर उसे हील करते हुए गोयू से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर अपने सारे कपड़े को उतारे हो? सिर्फ खुद को हील करने के लिए? जो सुन की बात गोयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए गोचेंगे से कहने लगा, इस तरह से इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन जैसा भी हो सीनियर, क्या आपका कोई वाइफ भी है? और इस सीन को दिखाते हुए गोयू आप हमसे कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा था अगर हम लोग मास्टर और दिशा पे नहीं होते तो फिर क्या हम लोग। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल तौर में गो यू से कहने लगा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, तुम्हें अच्छी तरह से कल्टीवेशन करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ है, तुम्हारी इमेजिनेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड रन करने मत दो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल हाथे दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गोयू को यहाँ पर बहुत बहुत शौक लगता है और गोयू अभी यहाँ पर पाथर का बन जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, और उस दिन मुझे मालूम चल चुका था सीनियर को मुझ पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगली पल आप यहाँ पर उस डिवाइन रूइन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बीत रहा था ऐसे ऐसे ही जो इमोटल मिस्ट हैं जो अभी हमारे इस
डिवाइन रूइन को साउंड कर रखा है वो बहुत ज़्यादा डेंसर बनता जा रहा था, जिसके वजह से इंसानों के लिए इस प्लेस को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बनता जा रहा था। ये प्लेस आप यहाँ पर सच में एक डिस्टेंट और ट्रूली एग्जिस्टिंग लीजेंड में बदलते जा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर 1000 साल के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोचेंग के पीछे आती हुई जोर से चिल्ला को गोचेंग से कहने लगा सीनियर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुयू अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोन अप कर चुका था और गुयू गोचेंग की तरफ देखते हुए गोचेंग से कहने लगा ओ यार आप यहाँ पर ग्रोन अप हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। उसी वक्त गुयू की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंग अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा आखिरकार तुमने यहाँ पर क्वासी एम्पोइलों के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर गोचेंग इस बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंग से कहने लगा क्या सीनियर को याद है सीनियर ने मुझे उस वक्त में क्या कहा था। जो सुनने के बाद गोचेंग आप बहुत ज़्यादा कोल तौर में गुयू से कहने लगा तो फिर आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए यहाँ से जाने का। और फिर आप गोचेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंग से पूछने लगा क्या मुझे जाना होगा। नहीं मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा रहना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर गोचेंग आप अपने पार को रिलीज करते हुए गुयू की तरफ देखते हुए गुयू से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई खत्म ना होने वाला बैंक्वेट नहीं है। तुम्हारे पास अपना खुद का गोल्स होना चाहिए और अब मैंने तुम्हें हर एक चीज़ को पहले ही सिखा दिया है। उसी वक्त गोचेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू जोर से चिल्ला गोचेंग से कहने लगा क्या सीनियर फिर से यहाँ पर इमोर्टल डोमेन में वापस जाने वाला है। और फिर गोचेंग की तरफ देखते हुए गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंग से पूछने लगा एटलीस्ट प्लीज उयार को अपना नाम तो बता दीजिए। जो सुनने के बाद गोचेंग अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा नेम्स यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे इलम तो कल्टिवेट कर पाती हो तो फिर शायद हम लोग जरूर भविष्य में मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग आप गुयू को अपने पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकालने लगा और उसी वक्त गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंग से कहने लगा सीनियर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग ने अभी अपनी पावर के मदद से गुयू को डिवाइन रूइन के बाहर भेज दिया था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुयू बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा सिया ने कहा है वो यहाँ से आप जा रहे हैं इसका क्या मतलब है और किस लिए वो यहाँ पर उस एंशिएंट ट्री को गाद कर रहा था जिसका नाम यहाँ पर एपोस ट्री है। क्या हम लोग सच में कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिर से मिल सकते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग एपोस ट्री की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मेरा ट्रिप आप पहले से सेट हो चुका है और डिवाइन रूइन की जो लीजेंड है और वो भी यहाँ बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट और एंशिएंट हिस्ट्री के बुक के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। और फिर गोचेंग आप अंग्रेज लेती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर इतने ज़्यादा लंबे वक्त तक रहने के बाद आखिरकार मैं अब यहाँ से वापस जा सकता हूँ। सच में दोस्तों गोचेंग अभी के फेस को देखकर ऐसा लगा था गोचेंग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका है। अगली पर आप गोचेंग एपोस ट्री आप देखते हुए अपने हाथ में अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा इस बड़े से आदमी को मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ वरना बाद की जो जनरेशन है वो सच में यहाँ पर एक मैसिव रीसापेल से गुजरने वाला है। तो फिर मुझे दोहरे मुझे यहाँ तो भी इसके वजह से जो बैकलेस मिलने वाला है कर्मा का उसके वजह से मैं जरूर यहाँ पर एसएस में बदल सकता हूँ। यानी दोस्तों कर्मा अभी गोचेंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग फिर से यहाँ पर टाइम और रिपायर के अंदर ताबीर कर रहा था अपने उस डिवाइन बोध की मदद से।
और फिर गुचेंगी अपने सामने अपनी डेमोनी प्लेस के मदद से एक डेमोनी बिरिया को बनाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इतना बड़ा एक रिएक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो छोटा सा लड़की होंगी वो मेरे वजह से आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उसके वजह से लेटेस्ट जनरेशन भी आप यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है जैसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पा रहा था। रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस करने के लिए मुझे यहाँ पर नॉथिंगनेस फिजिक्स की डेस्टिनी की जरूरत है। ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है, मेरे पास तो अब वक्त नहीं था साइबर यून को धोने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगी का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर आप गोचेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह से होल्ड ऑन कौन को रखना ही पड़ेगा मेरी छोटी सी तेजार भेस। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। यहाँ तो भी गुचेंगे के मुंह के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस प्रेजेंट दुनिया के अंदर वापस आने के बाद गुचेंगे का जो तेजार भास है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर गुचेंगे स्वर पर तापली मारने लगा और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा दौड़ की मारी जोर से चिल्लाते हुई तेजार भास से कहने लगा, आओ आओ, मुझे सच में यहाँ पर लग रहा है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यानी दोस्तों गुचेंगे जो डेमोनी फ्लैक्स है उसके पास अपना खुद का भी माइंड है। अगली पर आप हमें गुचेंगे सामने जी वही दाव डोमेन के अंदर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये इमोर्टल डायनेस्टी आप देखने में अभी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और इस इमोर्टल डायनेस्टी के जो सिंबल हैं वो आप एक फोनिक्स बात बन चुका था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इमोर्टल डायनेस्टी को गो यू ने खुद बनाया है और उसी पर इस इमोर्टल डायनेस्टी की ताप देखती हुई गोचेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं प्रेजेंट के वक्त में वापस आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में बहुत से चीज़ें आप बदल चुका है। इसके पहले जो जी वही एम्पियर डायनेस्टी था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है और अभी यहाँ पर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी आ चुका है। और भी गुचेंगे अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार को रिलीज करती हुई अपनी सामने देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अंत में वो चीज़ मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसने यहाँ पर एक एम्पायर की पोजीशन को हासिल कर लिया था और उसने यहाँ पर इमोर्टल डायनेस्टी को भी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो फिर यहाँ पर डिवाइन रूइन के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड होना चाहिए। उसी पर गुचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, पहले मुझे यहाँ पर कन्फर्म करने दो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी अपनी पावर की मदद से वहाँ पर हर एक तरफ देख रहा था और फिर गुचेंगे अभी कुछ इंसानों के ऊपर नजर रखने लगा जहाँ पर एक इंसान एक शॉपकीपर से कहने लगा, हमारी वो यहाँ इमोर्टल डायनेस्टी सच में यहाँ पर बहुत सारे सालों से पूरी तरह से पीसफुल है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है फोनिक्स फेदर एम्प्रेस की वजह से। जो सुन के बाद वो शॉपकीपर ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, फोनिक्स फेदर एम्प्रेस के बिना किस तरह से हम लोग इस तरह के एक अच्छे दिन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो बुद्धा इंसान फिर से शॉपकीपर की तरफ देखती हुई शॉपकीपर से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पीती है, अगर हमारी एम्प्रेस और कुछ हज़ारों सालों तो जिंदा रह पाते तो फिर हमारी इमोर्टल डायनेस्टी चर्च में यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉस्परस कर पाता। जो सुनने के बाद वो शौक के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दूसरे साइड में देखती हुई उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। मैंने सुना था एम्प्रेस ने यहाँ पर दाव को हासिल कर लिया था क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पर एक एंसेंट इमोर्टल ने खुद सिखाया था जो डिवाइन रूइन के अंदर रहता था, लेकिन उसके बाद से वो प्लेस फिर से कोई भी यहाँ पर एपियर नहीं हुआ है। आप इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एक पेश के अंदर जाती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, बहुत अच्छे हर एक चीज़ अभी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते गुचेंगे फिर से उसी डिवाइन रूइन के बाहर जो पाथर था वो उसके करीब आ जाता है और फिर आप उस डिवाइन रूइन के सामने एक शॉट को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ ऐसा लग रहा है उसने दाव को अचीव करने के बाद वो बहुत बार आया था यहाँ पर, लेकिन वो किसी भी तरह से डिवाइन रूइन के अंदर नहीं आ पाया था। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे आप उस शॉट को अपने हाथों से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा,
किस लिए तुम यहाँ पर इस तरह से सफ़र कर रहे थे। और फिर गुचेंगी आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप एयरपोर्ट स्टोरी को इस दुनिया के अंदर मैं फिर से डिसेंड कर सकता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोचेंगे फिर से एयरपोर्ट स्टोरी को इस दुनिया के अंदर प्लान करने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एयरपोर्ट स्टोरी अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वक्त इस पावर को महसूस करने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये हो रहा क्या ऐसा हो सकता है कोई सुप्रीम एंटिटी फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका है। उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसी वक्त में बहुत से पावर हाउस जो अभी इस दुनिया के अंदर था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक एम्प्रेस अभी दो लड़कियों के साथ मिलकर मजा कर रहा था और उनमें से एक लड़की उस एम्प्रेस के साथ चिपकते हुए उस एम्प्रेस से कहने लगा, मेरे क्वीन। अगली पर वो एम्प्रेस कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त उसका एक लड़की यहाँ पर उस एम्प्रेस की इस हालत को देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस एम्प्रेस से पूछने लगा, मेरी क्वीन आपके साथ क्या गलत है। जो सुनने की बात वो एम्प्रेस उस लड़की से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से ताकतवर बीइंग अभी उसी एयरपोर्ट स्टोरी के पावर को महसूस करने के बाद उस तरफ आकर वहाँ पर खड़ा होकर उस चीज़ को दूर से देख रहा था। और उसी वक्त उनमें से एक बुद्धा आदमी किसी और से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लेजेंडरी दिवा हीरोइन आप यहाँ पर फिर से अपियर हो रहा है। जो सुन के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, तो फिर वहाँ पर जाकर पहले उसे देख कर आते हैं असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने यहाँ पर एयरपोर्ट स्टोरी को फिर से पूरी तरह से प्लान कर दिया था और अपने सामने उस एयरपोर्ट स्टोरी की ताब देखती हुई गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एरा ऑफ दाव फूड से एक्सपेक्ट कर सकता था वो यहाँ पर एयरपोर्ट ऑफ टाइम को इस्तेमाल कर रहा है अपने नरिशमेंट और अपने जो दाव परसोनेंस है उसे एकोमोडेट करने के लिए और डिवाइन मैकेनिज्म को भी। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सोते थे आप जो हेवन और आर्थ के रूल में गैप है उसे पूरी तरह से भरने के लिए वो बॉक्स जब एरा ऑफ दाव फूड सच में यहाँ पर पूरी तरह से मैच्योर होने वाला है तो अब जरूर इमोटल गेट यहाँ पर एपियर होने वाला है। ये सच में बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, कोई और चीज़ इससे ज़्यादा अच्छा बेट यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगली पर गुचेंगे आप डेमोनी फ्लैक्स और अपनी इनर वर्ल्ड को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ एक टैप की तरह और मेरी जो असली दुनिया है जो अभी मेरे हाथों के अंदर फीट हो रहा है उसे मैं अपने लिए एक पीसी नेट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब सही वक्त आने वाला है तो अब कोई और चीज़ मेरे हाथों से आप और भाग नहीं सकता है। लेकिन अगली पर गुचेंगे आप अपने पीछे किसी की उड़ा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा, क्या कुछ एंस यहाँ पर साहस कर रहा है मेरी चीज़ पर पढ़ाई करने का। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक क्वीन अभी अपनी बैग के अंदर गोचेंगे जो एयरपोर्ट स्टोरी की पावर है उसे एब्जॉर्ब करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा, डेमिट ये व्हाइट मिस्ट अभी मुझे यहाँ पर इस पावर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने नहीं दे रहा है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर अपनी सोच को पार कर सामने तक आगे बढ़ती हुई बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगा, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ को मार डालते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस क्वीन को यहाँ पर किसी चीज़ के वजह से बहुत बड़ा झटका लगता है जिस चीज़ को महसूस करने के बाद वो क्वीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो क्वीन यहाँ पर मरने के बाद जमीन की तरफ गिरने लगा जिस चीज़ को देखने के बाद वो कल्टिवेटर जो कुछ देर पहले आगे जाने के बारे में बाकी से कल्टिवेटर से कह रहा था वो जोर से चिल्लाकर उस क्वीन से कहने लगा, क्वीन ऑफ हे हुआन तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है। सच में दोस्तों इस कल्टिवेटर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर और भी कुछ कल्टिवेटर को कुछ तीर रोज बाहर निकल कर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है और इस चीज़ को देखने के बाद एक लेडी कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई बाकी सारे कल्टिवेटर से कहने लगा, भागो अभी यहाँ से भागो। जो सुन के बाद एक बुद्धा आदमी अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर यहाँ से भागती हुई जोर से चिल्ला कर बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगा, ये पावर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ हम लोग कॉन्टेंट भी कर सकते हैं।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस स्वदेशी यूनिवर्स से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी का जो स्पीड है वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी गोचेंगे अपने हाथ में अपनी इनर वर्ल्ड को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ में जो लीलाम इन द पाम है उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस हेवन एंड अर्थ के यूनिवर्स को रिफाइन करने के लिए, तो फिर मुझे पहले इस दुनिया के अंदर जो हेवनली दाव का पेजेंस है उसे पूरी तरह से इरादिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ तभी मैं यहाँ पर इस काम को स्मूथली कर सकता हूँ। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर और एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान को बना रहा था। अगली पर गोचेंगे अपने सामने उस बहुत बड़ी यूनिवर्स की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, द डिवाइन किंगडम इन द पाम। और उस वक्त में या तो भी अगर यहाँ पर किसी भी तरह के रिमेनिंग इमोर्टल भी आ जाता है तो भी जरूर वो सब यहाँ पर पूरी तरह से सापेश होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली दाव का व्हील गोचेंगे पे से एपीआर होकर गोचेंगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, वो सारी इंसान जो यहाँ पर हेवन को डिफाइन करने की कोशिश करता है उन सभी को बिना किसी मार्सी के मार डालना चाहिए। सच में दोस्तों ये हेवनली दाव अभी गोचेंगे के सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लगा था गोचेंगे इस हेवनली दाव के सामने एक छोटा सा चींटी है और कुछ भी नहीं। और फिर आप इस हेवनली दाव को अपने सामने देखने के बाद गोचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपनी जो डेमोनी पावर है उसे अनलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं सिर्फ अपनी खुद की पावर पर यहाँ पर रिलाई करने वाला हूँ तो भी मैं किसी भी तरह से इस हेवनली दाव के व्हील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ इस वक्त के अंदर। अगली पर गोचेंगे आप अपनी साइड में हेवनली भारी तो इंटरनेशन की पापित को बाहर निकाल कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली भारी तो इंटरनेशन के पापित से कहने लगा, एक साथ मिलकर अटैक करो और इस चीज़ को यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वापस जाना पड़ेगा मेरी शादी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी और हेवनली भारी तो इंटरनेशन दोनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।